मामले में आर्थिक अपराध इकाई का एक्शन जारी। एओयू की टीम ने आरा के वीर कुंवर सिंह कॉलेज में तैनात मजिस्ट्रेट को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ की। बड़ौदा के प्रखंड विकास पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में सेंटर पर तैनात थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया। जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी ने जेडीयू पर हमला बोला। विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, बीजेपी के दबाव के कारण जेडीयू जातीय जनगणना नहीं करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अपनी खर्च पर जातीय जनगणना कराएंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा, मुख्यमंत्री अपने वादे पर कायम रखकर जातीय जनगणना कराएं। भागलपुर सुल्तानगंज के कृषिगर मोड़ पर विकासशील इंसान पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी के पहुंचने पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला बुके देकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मुकेश सहनी जिंदाबाद के नारे लगाए। पटना में कृषि विभाग के द्वारा ली जा रही परीक्षा में जमकर हंगामा हुआ। दरअसल ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही थी, लेकिन परीक्षार्थी जब सेंटर पहुंचे तो वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, न ही लॉक इन हो रहा था। उसके बाद परीक्षार्थियों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस मौके पहुंचकर छात्रों को समझाने का प्रयास की। जेडीयू अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव अपने पूरे परिवार के साथ न्याय के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। दरभंगा के बहादुरपुर थाना के मेखना गांव के रहने वाले अवधेश कुमार अपने पूरे परिवार के साथ 7 सर्कुलर रोड नीतीश कुमार के पास पहुंचे। इनका कहना है कि इनकी पत्नी नक्सलियों के साथ साठगांठ कर पूरे परिवार को परेशान कर रही है। नालंदा के बेन थाना क्षेत्र के अकैट गांव में सोमवार की रात शादी समारोह में जयमाला के दौरान हंगामा हो गया, जिसमें शरारती पक्ष के लोगों ने दूल्हे के फुफेरे भाई की पीट कर हत्या कर दी। मृतक इस्लामपुर थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी गोपाल प्रसाद का 25 वर्षीय पुत्र शिव कुमार उर्फ छोटी है। बाढ़ पुलिस ने स्थानीय स्टेट बैंक ब्रांच से ग्राहक सूबेलाल पासवान का बैग काटकर 1 लाख रुपया गायब करने के मामले में 4 शातिर अपराधियों को हाजीपुर से गिरफ्तार किया। इसके पास से 2 मोबाइल भी बरामद किया गया, हालांकि रकम बरामद नहीं हो सकी। बता दें कि 4 मई को कुमरौरा गांव निवासी सूबेलाल पासवान बैंक से रुपया निकालकर बैग में रखा और पासबुक अपडेट कराने के लिए काउंटर पर गए थे। इस दौरान शातिर अपराधियों ने बैग को ब्लेड से काटकर रुपए निकाल लिया। बक्सर पुलिस और बिहार यूपी के बीच अपराधियों के कनेक्शन को तोड़ने में लगी हुई है। यूपी पुलिस के इनपुट पर एक्टिव बक्सर जिले की पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बक्सर पुलिस ने हथियार तस्करी में शामिल हथियारों के जखीरा के साथ 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 3 पिस्टल, 10 कारतूस और 1 अपाची बाइक और 4 मोबाइल बरामद किया गया है। बेगूसराय में 4 बालाओं बताते चले कि बेगूसराय में 12 बालाओं के साथ डांस के साथ हर्ष फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो नया गांव थाना क्षेत्र के नया गांव की, हालांकि अभी वीडियो की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि नया गांव में यानी शादी समारोह के बाद 12 बालाओं का डांस कराया जा रहा था, जिसमें एक युवक हथियार से फायरिंग कर रहा है। वायरल वीडियो होने के बाद नया गांव थाना पुलिस ने वीडियो सामने आने के बाद जांच करने की बात कही। बेगूसराय में ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में शराब पीने और हथियार लगाने की सूचना देना चौकीदार को महंगा पड़ गया। दबंग पड़ोसी ने घर में घुसकर चौकीदार, उसकी पत्नी, छोटे भाई की जमकर पिटाई कर दी। घायल चौकीदार समेत तीनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आरोप है कि चौकीदार की सूचना पर पहुंचे पुलिस के साथ भी दबंग परिजनों ने हाथापाई की। बेगूसराय में 27 अप्रैल की शाम सफापुर पंचायत के मुखिया अमित कुमार पासवान को गोली मारकर घायल करने मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए घटना में शामिल 3 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुखिया को गोली मारकर घायल करने से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठाया था। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र में कुर्की जब्ती करने गई महिला थाने के पुलिस टीम पर गृहस्वामी उनके गुर्गों ने हमला कर दिया, जिसमें महिला थाने की एसआई नीरा देवी घायल हो गई। जानकारी मुताबिक बड़ता बारी गांव में महिला थाने के पुलिस अभियुक्त मोहम्मद मेजर के घर कुर्की जब्ती करने गई थी। गोपालगंज में एक अनियंत्रित कार सड़क किनारे रखे ईंट से जा टकराई और इस घटना के बाद वहां खड़ी एक अन्य कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वही कार सवार 3 लोग सुरक्षित हैं। घटना सोमवार के बोरो थाना क्षेत्र के पाकोपाली गांव की चाबोरी की तरफ से आ रही एक कार का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिसके बाद कार सड़क किनारे रखी ईंट में जा घुसी। खगड़िया जिले का 41वां स्थापना दिवस लिहाजा जिले में उत्सवीय माहौल है और सुदूर गांव से लेकर जिला मुख्यालय में कई आयोजन हुए। इसी कड़ी में समाहरणालय गेट से प्रभात फेरी निकालेगी। एडीएम शत्रुंजय मिश्रा ने झंडे दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया।
नवादा में अनुमंडल अस्पताल में तड़पती प्रसूताओं के परिजनों से अवैध वसूली का खेल काफी समय से हो रहा है, जिस पर अस्पताल प्रबंधन रोक नहीं लगा पा रहा। प्रसूता वार्ड में रहने वाले मरीजों के परिजनों ने कहा कि हर एक प्रसूता से अवैध वसूली जन्म नष्ट करती है। 7वें चरण के नियोजन की मांग को लेकर पटना के गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों ने धरना दिया। अभ्यर्थी अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि लगातार कई दिनों से धरना प्रदर्शन के बावजूद सरकार इनकी मांगों को नहीं मान रही है। इन लोगों ने सरकार से आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी पर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने सोमवार को उन्हें समन भेजा था, जिसके बाद पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंची, जहां उनसे पूछताछ हुई। इसके बाद उनके पति अभिषेक झा भी मौजूद है और इससे पहले सोमवार को पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार और पति अभिषेक झा से पूछताछ हुई थी। आईएएस पूजा सिंघल के मामले को लेकर जेएमएम ने अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा, इन दिनों पूजा सिंघल ईडी के घेरे में है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इनके साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के दायरे में जो भी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। खनन लीज मामले में निर्वाचन आयोग को सीएम हेमंत सोरेन को जवाब देने का अंतिम दिन, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन की ओर से जवाब दायर करने के लिए 1 महीने का समय की मांग की गई। उनकी ओर से मां की तबीयत खराब होने का हवाला दिया जा रहा। निर्वाचन आयोग को भेजे पत्र में मुख्यमंत्री ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि मां गंभीर रूप से बीमार है और हैदराबाद में फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। ऐसे में मानवीय आधार पर जवाब देने के लिए उन्हें 1 माह का समय दिया जाए। गढ़वा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गए उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। रमना थाना क्षेत्र के सिलेदाग गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने एक दुकान में छापेमारी की। इस दौरान दुकानदार ने टीम पर हमला किया और इस घटना में उत्पाद विभाग के कर्मचारी को सर में गंभीर चोटें लग गई, जिससे इलाज के लिए गढ़वा सदर अस्पताल लाया गया। खनन लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन के 30 दिन का समय मांगने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतिरोध शाहदेव ने सीएम पर हमला बोला। प्रवक्ता ने कहा, मुख्यमंत्री दो संवैधानिक संस्थाओं के सामने अलग अलग स्टैंड ले रहे हैं। माइनिंग लीज का मामला हाईकोर्ट में है, चुनाव आयोग में लंबित है। जहां हाईकोर्ट में सीएम ने सारे आरोपों का बिंदुवार जवाब 3 दिन पहले दे दिया, लेकिन चुनाव आयोग से टाइम मांग रहे हैं। वही जवाब दाखिल करने के मामले को लेकर जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि सीएम हेमंत सोरेन को समय मिलना चाहिए। फिलहाल उनकी माता जी स्वस्थ है, उनकी मनोदशा को समझना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस नेता फुरकान अंसारी ने सीएम हेमंत सोरेन मामले पर कहा कि बीजेपी सीएम हेमंत सोरेन को जानबूझकर फंसा रही है और सीएम को खनन मामले में घेरना चाहती है। उन्होंने कहा, बाबूलाल मरांडी जब बीजेपी के साथ नहीं थे तब रघुवर दास पर आरोप लगाए थे कि रघुवर दास के समय में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। प्रखंड में पहले चरण में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर प्रत्याशी गली गली गांव गांव जाकर वोटरों को अपनी ओर लुभाने में लगे हैं। हर प्रत्याशी अपने अपनी ओर से विकास करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन देवीपुर प्रखंड बाघमारी पंचायत के जुमरकुंडी गांव के वोटर अपनी भड़ास कुछ अलग अंदाज में निकालना चाहते हैं। उनका कहना है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकार के नुमाइंदा चुनाव के वक्त उनके दरवाजे तक आए जरूर है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। केंद्र सरकार से 2 वैक्सीन की मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गई है। 5 वर्ष से 12 वर्ष और 6 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों के अलग अलग वैक्सीन की मंजूरी मिली। इनकी तैयारी और लक्ष्य का निर्धारण की दिशा में पहल शुरू की गई। निरसा में कोयले का अवैध कारोबार बदस्तूर जारी है। अवैध उत्खनन के कारण सैकड़ों लोगों की जानें भी जा चुकी है। निरसा थाना के स्थल मुकमा एरिया के कापासारा में चाल धंसने 2 लोगों की मौत हो गई। बेड़ो के बुडमू थाना क्षेत्र के बेलवा टाट के समीप अवैध कोयला लदा टैबो अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिससे चालक और खलासी की दबने से मौत हो गई। कोडरमा में बगैर अनुमति के जेकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर और रामकृपाल स्टील प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई है। नगर परिषद के अधिकारियों ने दोनों फैक्ट्रियों पर छापेमारी की और दोनों फैक्ट्री संचालक के प्रोप्राइटर को नोटिस देकर सभी कागजात जमा करने का आदेश दिया। बेड़ो थाना क्षेत्र के करांजी गांव के पास बेड़ो लोहरदगा मार्ग स्थित गौरी शंकर ऑटोमोबाइल पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। दुमका जिले के जरमुंडी थाना के कुछ दूरी पर एक स्टेशनरी दुकान में लगभग 45,000 की चोरी हो गई। दुकानदार रामेशंकर शाह ने देर रात दुकान बंद कर अपने घर चले गए थे। अगली सुबह मैंने दुकान आकर देखा तो दुकान का दरवाजा टूटा हुआ मिला। दुकान के अंदर रखे प्रिंटर, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी बोतल और स्टेशनरी के सामान गायब दिखे।
धनबाद में बीसीसीएल के स्वतंत्र निदेशक रामकुमार राय ने बीसीसीएल बोर्ड की बैठक में भाग लेने धनबाद पहुंचे। बैठक में निदेशक ने कहा, कोयले की जबरदस्त चोरी हो रही है, इससे बीसीसीएल को काफी नुकसान हो रहा है। बोकारो में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को लेकर सभी तैयारियां अपने चरम पर है। चासन मंडल के व्यय प्रेक्षक कमलेश चौधरी ने सूचना भवन स्थित संचालित मीडिया कोषांग और एमसीएमसी कोषांग का निरीक्षण किया। उन्होंने मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी और जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल भारती और सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार से कोषांग द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली।